एक वक्त था जब नैतिकता के आधार पर नेता अगर किसी भी तरीके का आरोप लगता था तो अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज का अगर हम पूरे स्वरूप को देखें तो राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कथित शराब घोटाला का आरोप लगा है, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और अब इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे इस वक्त क्या कुछ मौजूदा तापमान इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई रोज से ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की टीम उनसे लगातार दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन वो वहीं से दिल्ली सरकार चला रही है। ईडी की कस्टडी में वो जरूर हैं, लेकिन वहीं से पर्चा लिखकर अपने मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये दावा है दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी सिंह का। उन्होंने दावा किया है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हैं। वो सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी संकट दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं आतिशी के इस दावे पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे। वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं जिस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर हमलावर है, उसे देखते हुए इस बात की आशंका पुरजोर है कि फिलहाल दिल्ली की सियासत में तू तू मैं मैं की राजनीति खत्म नहीं होने वाली। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी से लेकर हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर धावा बोल दिया है। उनका आरोप है कि शराब घोटाला कांड के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस कदर तेज हो गया कि दोनों ही खेमे के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के लगाए आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर गोपाल राय भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी उल्टा बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए। अपोजिशन पार्टियों को दबाने की कोशिश है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश है कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से दोनों राजनीतिक दल दिल्ली में सियासी गदर मचाए हुए हैं, उसे देखते हुए इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि आने वाले दिनों में भी दोनों राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के बीच जुबानी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज 5वीं लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की यह बड़ी जानकारी आ रही है। 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है लोकसभा
उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से आपको बताएं कि 4 लिस्ट आ चुकी है, इसमें 5वीं लिस्ट, और इसमें जो राज्य हो सकते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी की एक और लिस्ट ये सामने आ सकती है, लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की 5वीं ये लिस्ट, जिसमें बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर किया जाएगा। इसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। सहारनपुर से राघव लखनपाल, सूत्र हमारे बता रहे हैं, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया, पीलीभीत से जितिन प्रसाद और गाजियाबाद से अतुल गर्ग हो सकते हैं। ये हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और अलीगढ़ से सतीश गौतम का भी नाम सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी एक और लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। ये 5वीं लिस्ट है जो आज आ सकती है। ऐसे में कौन कौन से वो संभावित नाम है आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अलीगढ़ से सतीश गौतम का नाम, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश भदौरिया और वाईएसआर के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या है पूरी खबर, आपको जल्दी से 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाईएसआर के वरिष्ठ नेता वारा प्रसाद राव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राकेश कुमार और वारा प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में शामिल होने पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित और सुरक्षित भारत की कल्पना मोदी सरकार में ही सुनिश्चित हो सकती है। आदरणीय RKS भदौरिया जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर विपक्ष के खेमे में सियासत भी गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। ये पहली लिस्ट है जो बसपा की तरफ से, बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसमें सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, वहीं कैराना से शिवपाल सिंह को टिकट मिला है, रामपुर से जिशान खान, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, तो गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट, तो बागपत से प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताएं, बसपा ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने अपने 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। बिजनौर से मूलक नागर की जगह विजेंद्र सिंह को टिकट, अमरोहा से कुंवर दानिश अली की जगह मुजाहिद हुसैन को, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान की जगह मजीद अली नगीना को और गिरीश चंद्र जाटव की जगह सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट मिला है। तो 4 सांसदों का बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में टिकट काटकर नए नामों का ऐलान किया है और ये बीएसपी की पहली लिस्ट है जो जारी हुई है।